20 जून 2024। मीठे बच्चे, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। बाप के मददगार बन बाप का नाम वाला करो। चने मुट्ठी के पीछे कौन समय बर्बाद करता है? हाँ, कौन बर्बाद करता है? हाँ, चने मुट्ठी बाबा किसको कहते हैं? जो धन कमाने में बुद्धि लगी रहती है, तो वो क्या होता है, मुट्ठी मटकी के अंदर होता है वो चना, हाथ गया और फिर बाहर आना मुश्किल, छोड़ना भी नहीं चाहता। अगर उसको छोड़ दे मुट्ठी को तो हाथ बाहर आ जाए, तो वो फंसा ही रहता है, मुट्ठी भी नहीं छोड़ना चाहता और बाहर भी आना चाहता है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? होगी सहज, सहज हुई पहले से। और कुछ किसी का? और कदम आगे बढ़े, क्या निशानी है उसकी? बढ़ेगी। जिन बच्चों को शांति धाम और सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालात नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, जुटका नहीं खाते। खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध होता है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। इतनी सारी निशानियां, कौन कौन सी? काफी ज्यादा है। हाँ जी, क्या निशानी बताई? कदम आगे बढ़ रहे हैं कैसे पता चले? कोई एक आप बताओ, अभी जो बाबा ने बताई। खुशी रहती है और याद रहे, सदा याद रहता है। याद तो सबको ही रहता है थोड़ा बहुत। और क्या बोला? क्या बोला? भटकेगी, याद के समय बुद्धि भटकेगी नहीं, खुशी रहेगी। इससे सिद्ध होता है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी याद आ जाता है। याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम शिवालय में बैठे हैं, तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिरी इन सभी को शिवालय में है, और हम अभी शिवालय में बैठे हैं, तो कितनी खुशी होगी। जाना तो आखिर इन सभी को शिवालय में है। शांति धाम में कोई को बैठ नहीं जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वह शिवालय है शांति धाम के लिए, और वह शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसकी भी याद नहीं होनी चाहिए। भले कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दोनों शिवालय क्या? शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह वैश्यालय दुख धाम अब खत्म हो जाना है। यहाँ बैठे तुम बच्चों को जुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है। तब क्या होता है? घुटका आना माना व्यर्थ संकल्प, बुद्धि का यहाँ वहां। झुटका आना माना आलस का प्रकोप। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है। स्थूल रूप में झुटका नहीं भी आता, लेकिन बुद्धि अगर यहाँ वहां भटक गई तो क्या कहेंगे? वो भी घुटका ही खा रहे हैं। माया के विघ्न पड़ते हैं।
तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को भी नुकसान पहुंचाते हो। यहाँ जब आते हो तो औरों को कैसे नुकसान हो जाता है? क्योंकि आपका एक एक संकल्प उस वायुमंडल में सहयोग भी कर रहा है और उसका नुकसान भी कर रहा है। फायदे के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। आगे ये नियम ही था, जांच करने के लिए सामने किसी को बिठाते थे। किस लिए? कोई झुटका खाता है, बाबा ने कहा कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं, ये भी नियम नहीं था। तो उस समय कितना स्ट्रिक्ट होगा कि आंखें बंद करके भी बैठ नहीं सकते। कोई कहते हैं ना हम गहरी याद में होते हैं, हमारी आंख बंद हो। बाबा कहते हैं अलाउड ही नहीं है। अगर आंख बंद होगी तो आप कहीं के कहीं ध्यान में चले जाएंगे, नील में चले जाएंगे, सोल भी प्रवेश कर सकती है। क्योंकि हमारे बॉडी में एक प्रोग्रामिंग है। क्या प्रोग्रामिंग है? जैसे ही आपकी बॉडी रेस्ट में जाती है, आंखें बंद होती हैं, तो उसको क्या फीडिंग क्या की हुई है कि अब इसको सोना है। रात में हम ऐसा क्यों करते हैं कि ऐसे क्यों नहीं बैठ जाते और नींद आ जाती है? बिस्तर पे कभी आप ऐसे बैठ जाते हो और नींद आ जाती है? क्या करते हो? बॉडी को रेस्ट में ले जाते हो, फिर क्या करते हो? आंखें बंद करते हो। तब उसमें एक प्रोग्रामिंग सेट है कि अब तुमको सोना है। तो वो प्रोग्रामिंग से अलग करने के लिए बाबा ने नियम बनाया हमारे लिए कि तुम बच्चों को आंखें बंद नहीं करना है। कौन आंखें बंद करके बैठते हैं तो बड़ा खबरदार रहते थे। तो जो इतना अटेंशन दिलाते थे कि ना झुटका आए ना आंखें बंद हो। बाप भी देखते थे इनका बुद्धि योग कहाँ भटकता है क्या, या झुटका खाते हैं क्या? ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं। मतलब आपका जो, जब आप याद में बैठे हो उस समय जो भी आपका फेस है, जो भी आपके एक्सप्रेशन है, उससे भी ये पता चलता है कि आपका बुद्धि योग भटक रहा है कि आप एकाग्र बैठे हो। याद में जो एकाग्र होते हैं उनके नेत्र भी कैसे हो जाते हैं? एकटक हो जाते हैं। और बुद्धि योग भटकता होगा तो फिर आंखें भी चंचल होंगी, झुटका भी बीच बीच में आएगा। और दृष्टि वृत्ति भी कैसी होगी? वो हाव भाव से भी पता चलता है। नहीं तो बाबा ने ये क्यों बोला कि देखें कि इनका बुद्धि योग भटकता तो नहीं है? कैसे पता चलेगा? अंदर है ना बुद्धि, तो कैसे बाबा को पता चलता है? हाव भाव से। नहीं तो एकाग्र जब कोई हो जाता है, उसकी याद, उसका चेहरा अलग दिखाई देता है ना। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं। ब्राह्मणियां ले आती हैं, शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए। अगर आप शिवालय में बैठे हो माना शिव के आलय, माना घर में बैठे हो, तो शिव बाबा के आगे बच्चे भी बड़े कैसे होने चाहिए? अच्छे आने चाहिए, जो गफलत में ना रहे। क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। आपकी गफलत को, एकांत में भी आप गफलत कर रहे हो तो वो टीचर क्या कर रहा है? आपको देख रहा है। किसी न किसी को माध्यम बना के आपकी वो गलती को क्या करेगा? एहसास कराएगा। किसी भी माध्यम से आपको वो क्या बताना चाहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है कि जब तक आपके सामने है तब तक ही आपको ऑब्जर्व कर रहा है। कोई भी नहीं है तब भी पल पल आपको वो देख रहा है, क्योंकि आप ईमानदारी से संकल्प रखे हुए हो कि हमें बाप जैसा बता रहा है वैसा हमें करना है। लेकिन अब कोई नहीं देख रहा, आपको गफलत आ गई, आपको अलवेलापन आ गया, तो फिर उसकी ड्यूटी क्या है? किसी को निमित्त बनाए ना। तो यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है। ये बात को हम जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना हम अलर्ट रहेंगे। बाप बैठ सिखलाते हैं, यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं। कितनी देर? 15 मिनट। तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो।
कितनी खुशी की बात है। चिंतन करो, बाबा कितना बिठाते हैं। बाबा को लगता है 15 मिनट ही बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और तुम कितनी हिम्मत रखते हो, घंटा 2 घंटा। अच्छी बात हुई या खराब बात हुई? बाबा तो जनरल जितने भी सारे बैठे हैं सब तो नहीं घंटे 2 घंटे बैठ पाएंगे, तो कितना योग करते हैं। मुरली भी चलती है तो कितना योग करते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा। तो बाबा सबके लेवल के हिसाब से 15 मिनट योग कराते हैं, और तुम घंटा 2 घंटा। ये तुम्हारी पर्सनल है ना ताकत। हाँ, तो जब घंटा 2 घंटा बैठेगा उसमें से ही तो उसका वो सार निकलेगा ना। जो बैठा ही 15 मिनट उसका 1-2 मिनट सार निकला। सब तो महारथी नहीं है। तुम तो चलो घंटा 2 घंटा बैठते हो, सब तो महारथी नहीं है। कितना घंटा बैठते हो? कैपेसिटी अभी कहाँ तक पहुंच गई तुम्हारी? नहीं पहुंच गई कैपेसिटी। 1 घंटा 2 घंटा आराम से। और अब भट्टियां कितने घंटे की करते हो? 4-4 घंटे की नहीं कर देते। अमृत वेला 3 बजे से अगर बैठ गए तो फिर 7 बजे तक कोई है इधर उधर तुम्हारा डिस्टर्बेंस? है ना, हर एक का अपना अपना है। कोई कोई 3 बजे से आके भी सफल करते हैं। तो उस हिसाब से कि भट्टी आपको मिली है सुबह और शाम 4-4 घंटे की, इसका मतलब बाबा ने देखा ना कि बच्चों की कैपेसिटी, पहले नुमा शाम योग होता था 7 से 8, बहुत पहले, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम छोटे होते थे 7 से 8, फिर और आगे आया 6 से 8, फिर 5 से भी आया, अभी 4 से हो गया। तो बाबा ने देखा बच्चे अब महारथी बन रहे हैं। सब तो महारथी नहीं है, इसलिए बाबा 15 मिनट बिठाते हैं। जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। कभी भी किसी में कोई अलबेलापन दिखे, गफलत दिखे, आपकी शुभ भावना है तो क्या करना है? शुभ भावना से उसको सावधान करना है, तो वो सुजाग हो जाएगा। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्यालात चलाते रहते हैं, माना याद भी नहीं कर रहे और व्यर्थ ख्यालात चला रहे हैं, मतलब इंटेंशनली। चलो एक तो होता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी व्यर्थ चल रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी जितनी ताकत है आप लगा रहे हो कि ना चले। लेकिन कोई याद में रहने का उतना पुरुषार्थ नहीं करते तो नेचुरल रूप से क्या आएगा उनके पास? व्यर्थ ही आएगा ना। तो वो चलाते रहते हैं। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? जैसे कि वो विघ्न डालते हैं। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, स्वाहा स्वाहा, हर संकल्प स्वाहा, कोई संकल्प ना चले, और वो फिर व्यर्थ संकल्पों से विघ्न डालते हैं, क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब बैठे हैं। आप कौन बैठे हो? महारथी बैठे हो, घोड़े सवार या प्यादे? सबकी तरफ से आपने बोला या सब अपना अपना बोलेंगे? कौन बैठे हो? पता नहीं, आप पूछो। कुछ नहीं बोलेंगे? कोई कुछ नहीं बोलेगा? अच्छा, तीनों में से कुछ भी नहीं है? ये तो अपनी अपनी अपना चिंतन जिस तरह का होगा। बाबा ने बोला सब बैठे हैं, तो घोड़े सवार की निशानी है, महारथी की अपनी निशानी है। आपके अंदर किस तरह का लक्ष्य आपने लिया हुआ उससे आपको पता चलता है। नहीं, हम तो हैं महारथी, जिनको लगेगा कि हमारा लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है, फिर हम धारणाएं भी वैसी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हो, तो नशे से बोलेंगे कि कुछ ऐसा है नहीं कि घोड़े सवार हो तो आगे गए फिर पीछे आए। इंटेंशनली तो पीछे कभी नहीं आएंगे। चलो कोई ऐसा फोर्स आया, हमारे अंदर कमियां हैं, माया ने पुश किया, थोड़ा टाइम पीछे आए, फिर हम भागेंगे। हमें पता है कि हम वैसे वाले नहीं हैं कि 2 कदम आगे जाएं तो 4 कदम पीछे जाएं। हम वैसे वाले, हाँ, हमारा लक्ष्य जो है, हम लक्षण वो ही धारण करेंगे। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो फिर आप धारण नहीं करेंगे। अगर हम बोलेंगे हम घोड़े सवार हैं तो फिर आप प्यादे बनोगे, है ना। बाबा कहते हैं ना, लक्ष्य रखो 8 का तो तुम आओगे 108 में, उस हिसाब से। और अब तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अब हम वैसा वैसा हमें विधि भी मिल गई कि हम कैसे हाँ, तुम्हारा वेरी गुड। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे।
डंडा मारने के लिए अच्छे से विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों ही बताते हो। यह बहुत अच्छा है। एक शिवालय, उसको हम या तो सुखधाम कहें या परम धाम कहें। शिवालय कहो, हिमालय कहो, बात एक ही जैसी नहीं लगती, राशि एक ही है। दूसरा फिर वैश्यालय, और फिर तीसरा पुरुषोत्तम संगम युग, जो अभी हम वर्तमान में पुरुषोत्तम संगम युग पे हैं। फिर शिवालय में हमें ट्रांसफर होना है, वैश्यालय को आपने छोड़ दिया। तीनों ही बताते हो, यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। यह चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हॉल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। पुरुषोत्तम संगम युग की पहचान मिली जब से, तो उस संगम युग को अपने लिए कैसा बनाना चाहिए? बहुत अच्छा है। तो वो पुरुषोत्तम, लेकिन हमने क्या कितना अपने पुरुषार्थ से उसको स्वयं के लिए क्या बनाया? या वो हमारे लिए जैसे साधारण संगम युग था ऐसे ही निकलता जा रहा है, या हमने कुछ विशेष उसको बनाया? उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो। चित्र जो बनाते थे ना, कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग का। देखा है प्रदर्शनी का चित्र? पुरुषोत्तम संगम युग का नहीं थे, चित्र बनाते हैं उसमें चारों तरफ वो बैठे होते हैं, वो एक चित्र है। हाँ शायद, हाँ एग्जैक्ट पता नहीं। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, कितने बिठाने चाहिए? गिन लो कितने, उतना ही बोला है। हाँ उतना ही बोला है, 10-15 को बिठाना चाहिए, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। माना फाउंडेशन की जो आत्माएं हैं, आप शुरू से देखो, मुरलियों की रिसर्च करो अगर, तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, क्या कहा था मीठे बच्चे? आगे 300-400 की बारात थी, अभी 10-15 के सामने बैठे हैं। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है, मुरली में ये गीत आया था। तो बाबा ने कहा था आगे 300-400 के सामने बारात थी, अभी देखो 10-15 बैठे हैं। 300-400, 60-70, 10-15, तो ये भी एक कुछ हिसाब होगा ना कि इतनी गिनती करने की क्या जरूरत है बाबा को। तो अभी भी वही बोल रहे हैं कि कहाँ कितनों को बिठाते थे? सीधा इसको 5-6 को बिठाते थे चित्र में। कितनों को बिठाओ? कम से कम 10-15 ऐसे सैंपल तैयार हो। सोचो आप, कितने लाखों की ब्राह्मणों की सृष्टि है, और बाबा कह रहे हैं अगर 10-15 भी ऐसे तैयार हो जाएं, और जो पुरुषोत्तम संगम युग जिन्होंने समझा और अपने लिए उसको इतना अच्छा बनाया, ये जड़ चित्रों की बात नहीं है। जड़ चित्र सालों से लगा रहे हैं आजकल, बहुत आज तक कोई बहुत बड़ी सेवा हो गई क्या? आज तक वो इसी उम्मीद से हर साल चित्र लगाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बना है। कितना भी बड़ा बनाया, हम बड़े नहीं बने, हमारी स्थिति वही छोटी रही, हम छोटी छोटी बातों में ही बिगड़ते रहे, तो फिर वो चित्र बड़ा नहीं। चैतन्य चित्रों को बड़ा बनाना है। तो बाबा ने तो हमेशा से ही हमें बेहद में ही समझाया था, हमने उसको हद में लिया, तो अभी हमें फाइनली तो बेहद में ही समझना है इसको। तो इससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। सिर्फ 10-15 ऐसे तपस्वी तैयार हों, इससे जो मनन चिंतन वाले हैं उनको बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। बाबा की उन 10-15 आत्माओं में ऐसी उम्मीद है, तो बाबा उनको तपस्या में बिठाते हैं। नहीं भी चाहते तो उनके लिए ऐसा विधान बना देते हैं कि तुम्हें तपस्या में बिठाना है खुद को, माना मन बुद्धि को। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि 10-15 तुमने वो फोटो में बिठा दिए, प्रैक्टिकल में वो खुद को वैसा बनाया होता तो तुम्हारे समझाने से वो कुछ समझते। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, बनने के लिए तुम मेहनत नहीं करते। तुम बस क्या करते हो?
दूसरों को समझाने के लिए मेहनत करते हो। पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए, क्योंकि तुमने बनने की मेहनत तुमसे होगी नहीं, तो जितना हो सके क्या करो, वाणी की ही सेवा करो। जो सर्विस में रहते हैं उनको सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम में है। क्या बोला? हाँ, जितना मजा किसमें नहीं है, और प्रोजेक्टर और प्रदर्शनी में इतना मजा नहीं है जितना म्यूजियम, क्योंकि म्यूजियम क्या होता है, एक स्थान पर स्थिर होता है। म्यूजियम को यहाँ वहां भटकना नहीं है कि यहाँ गए वहां गए, लेकिन वो म्यूजियम में 10-15 ऐसे तपस्वी बैठ जाए जिनके वायुमंडल से वो परिवर्तन शुरू हो, उनका खुद का पहले फिर वायुमंडल का। तो जो उस वायुमंडल में आएगा उसको अपनी वृत्तियों में क्या दिखाई देगा, परिवर्तन। तो समझ जाएगा या फिर बैठ के समझाना पड़ेगा। तो भी वो सेवा बाकी रह गई है म्यूजियम की। जितना म्यूजियम में प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भले छोटा हो। एक कमरे में तो यह शिवालय, वैश्यालय, पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो, समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर लें। किसी को बोलते हैं ना भगवान आया है, तो कहता है अभी हमारी पढ़ाई है, अभी हमारा ये पूरा हो जाए। अरे भगवान तो बुढ़ापे में करना चाहिए, छोटेपन में थोड़ी ना भगवान किया जाता। अभी ये कोई उम्र है तुम्हारी? ऐसा ही बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने गीता में, क्या ना, गीता में भगवान ने प्रॉमिस किया लौकिक के हिसाब से कि मैं आऊंगा जब धर्म की अति ग्लानि होगी। तो उस समय क्या सब बूढ़े होंगे? कोई तो जवान होंगे, कोई बच्चे भी होंगे, और वो आएगा धर्म की स्थापना करने, और हम इंतजार ही करें कि अभी हम एमए कर लें, अभी हम बीए कर लें, अभी हम ये बिजनेस कर लें, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एकदम से हम बहुत तपस्या करेंगे, गलतफहमी के शिकार। तो बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे तुम्हारे लिए कि तुम सोचो हमारे ये कर्म बंधन पूरे हो जाएं। ये स्थूल बात नहीं है, ये बेहद की भी बात है। हम कर्म बंधन का भी वो देते हैं ना, बस अभी थोड़ा ये कर्म बंधन हो जाए फिर मैं बहुत पुरुषार्थ करूंगा। जो करना है अभी करना है, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। और अगर ये इंतजार कर रहे हैं कि अभी ये मेरा हो जाए, वो काम हो जाए, फिर मैं बहुत अच्छा दौड़ूंगा, माना डिले इज डेंजर। तो बाबा डिले करने वालों को बोल रहे हैं कि बाप तुम्हारे लिए बैठ थोड़े ही जाएंगे कि बच्चे एमए बीए पास कर लें। बाप बैठा थोड़ी ही रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कहाँ? इसलिए जो करना है क्या कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। हाँ, बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं है, तो कम से कम क्या कर लो, जाग जाओ। अच्छी अच्छी जो बच्चियां होंगी वह कहेंगी इन 400-500 रुपयों के लिए हम क्यों मुफ्त अपना टाइम बर्बाद करें। ये संगम युग का समय, आप किसी को अपना समय दे रहे हो, उसके बदले में आपको धन मिल रहा है, तो कमाई कर रहे हो या गंवा रहे हो बाबा के हिसाब से। 400-500 रुपए के लिए, चलो उस समय के 400-500 अभी के कितने हुए आप लोगों को पता होगा? अभी के कितने हुए? 20,000, 40,000। हाँ, नहीं तो कोई बोलेगा 400-500 थोड़ी मिल रहे हैं बाबा, हमें इतने इतने मिल रहे हैं। हाँ, तो अगर आपको कितने, आपको तो लेना देना नहीं, 40 मिले 50 मिले, मुझे क्या। तो अच्छी अच्छी बच्चियां होंगी, वो कहेंगी 400-500 रुपए के लिए हम क्यों मुफ्त में अपना टाइम बर्बाद करें। माना आपके टाइम की इतनी वैल्यू है जितनी उस धन की वैल्यू नहीं है, और आपको लगता है कि अपना टाइम दे के धन मिल रहा है, उससे हमारा गुजारा होगा। बाबा कह रहे नहीं। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे? फिर वहां के लिए रिजर्वेशन के लिए आपके पास वो धन तो बचा ही नहीं। वहां के रिजर्वेशन के लिए कौन सा धन चाहिए? समय चाहिए, ताकि उस समय को आप अच्छे से अच्छा सफल करके अपनी वहां, कहाँ सीट बुक करनी है अपने को? हिमालय में। नहीं बुक करनी कि हमारे पास कॉल आए कि आप लोग भी आ जाओ पीछे पीछे।
नहीं तो फिर कैसे कॉल आएगा? हमारा टाइम इतना ज्यादा हमें सफल करना है, नहीं करना? नहीं पहुंचना, तभी तो कॉल आएगी हिमालय से। तो बाबा कह रहे हैं फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे? बाबा देखते हैं कुमारियां तो फ्री हैं, अब जो पीछे पड़े हैं तो हम क्या करें? भले कितना भी बड़ा पगार हो तो भी यह तो जैसे मुट्ठी में यह सब खलास हो जाएंगे। जब खलास हो जाएंगे तब भी तो समय सफल करोगे। अपनी इच्छा से लात मारना और मटकी ही फूट गई, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर वो छूट गया तो फिर क्या बात? अब कोरोना आ गया, नौकरियां छूट गई, सब, अब कुछ बचा ही नहीं। जिनके वजह से बैठे थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। हाँ, जब संसार में कुछ बचा ही नहीं, लो भगवान हम आ गए, तो उसको वैराग कहेंगे या परिस्थिति कहेंगे? उसको स्व नहीं कहेंगे, वो परिस्थितियों ने आपको पुश किया, क्योंकि भाग्य तो आपका बनना था। इतनी सच्चाई सफाई है आपके अंदर तो भाग्य तो बनना था, लेकिन परिस्थिति ने आपको पुश किया। और बाबा क्या चाहते हैं? पीछे वाले, ओम शांति। कुछ भी रहेगा नहीं, बाप चने मुट्ठी अब छुड़ाने आए हैं परंतु छोड़ते ही नहीं है। उसमें है चने मुट्ठी और इसमें है विश्व की बादशाही। वह तो पाई पैसे के चने हैं, उनके पिछाड़ी कितना हैरान करते हैं। कुमारियां तो फ्री हैं, वह पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उनको छोड़ यह नॉलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले। उस पढ़ाई को छोड़ के, ऐसा नहीं वो भी पढ़ते रहे ये भी पढ़ते रहे, उसको छोड़ के अगर पूरी तरह रिसर्च की तरह इस पढ़ाई को आप लो तो आपका दिमाग ही खुल जाए, इतनी गहराई है इसमें। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दें कि बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। यह तो जानते हैं कि यहाँ का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। यह चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसी की मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख होंगे। तब के 5 लाख अभी के कितने हुए? 50 लाख, 5 करोड़ बोल दो चलो, वह भी खत्म हो जाएंगे। वैसे भी तो अन्न दोष है ना, चना भी क्या होता है? अन्न होता है ना, हम तो अन्न खाते ही नहीं, तो हमें मुट्ठी चने चाहिए ही नहीं। वह भी खत्म हो जाएंगे, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है। अचानक आफतें आ जाती हैं, मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्यों को इस बंदरपने से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम को देख खुश नहीं होना है, कमाल करके दिखानी है। कि म्यूजियम आपने देख लिया, बहुत अच्छा वायुमंडल है, सिर्फ देखकर खुश नहीं हो जाना, लेकिन खुद को भी उस वायुमंडल में रह के क्या करना है? कमाल करके दिखानी है। मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो चना भी किसी को नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। मना रहेगा वो भी नहीं हाथ में, जिसके लिए कितना मगजमारी करते हैं। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। चनों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरों से मुट्ठी भरकर जाना है। तो पहले क्या कर बनना पड़े हमें? बैगर। बैगर माना जिसके पास कुछ भी ना हो, ना ही कुछ पाने की आश है, मिल जाए तो ठीक। बैगर को कोई बहुत आशाएं होती हैं कि मैं ये बनूंगा, आज मेरी इतनी कमाई होगी। जितना मिल गया ठीक, नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर चनों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरों से मुट्ठी भरकर जाना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे आज तो चनों के ही पीछे पड़े हैं। इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? हाँ, कोई बुजुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं तो उनको संभालना होता है, आपके पीछे पड़े हैं, फिर बोलेंगे, फिर आप बोलोगे आप ऐसे बोलते हो। तो बुजुर्गों के लिए फिर भी ठीक है, उनके बाल बच्चे हैं, उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको यह बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी और तो सब विनाश हो जाएंगे। बाप समझाते हैं, तुमने 63 जन्म पाप किए हैं,
दूसरा पाप है बाप और देवताओं की ग्लानि करना। विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया है। खुद विकारी बन के पाप किया, फिर देवताओं को और बाप को ग्लानि करके पाप किया। संगम युग की बात है सारी, सिर्फ वहां की बात नहीं है। एक तो खुद विकारी है और दूसरा फिर उंगली भी किसके ऊपर उठाते हैं? जो देवता बनने वाले हैं और जो बाप स्वयं सामने मौजूद है। विकारी भी बने हैं और गाली भी दिया है। बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा हम याद नहीं कर सकते। बोलो बाबा हम अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते। अपने को भूल जाते हैं, देह अभिमान में आना गोया अपने को भूलना। अपने को आत्मा याद नहीं कर सकते तो बाप को फिर कैसे याद कर सकेंगे? क्या बोला? धन्य हो आप। बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत बड़ी मंजिल है। सहज भी बहुत है। बाकी हाँ, माया का ऑपोजिशन होता है। मनुष्य गीता आदि भले पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते, यह बड़ी भूल है। उनको धर्म गुरु कह सकते हैं, तो धर्म गुरु सतगति कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए उनको सतगुरु नहीं कह सकते। यह बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, कोई ने, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, तो वह भी गुरु हो गया। कोई किसी को कुछ भी सिखा देता है तो उसको गुरु ही कहते हैं ना। इसलिए सतगुरु एक ही होता है। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है, सतगुरु एक ही है। अब तुमको सतगुरु मिला है, वह सत्य बाप भी है और सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हैं। ऐसा कोई बैठा है? हाँ, ऊपर जाने से यहाँ का सब भूल जाते हो? सब भूल जाते हैं घर जाने से? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलते होंगे। गर्भ जेल में बहुत सजाएं मिलती हैं, वहां तो गर्भ महल होता है। विकर्म कोई होता नहीं जो सजा खानी पड़े। सारे अपने विकर्म भस्म करके ही तो वो गर्भ महल आपको नसीब होता है। 63 जन्मों के पाप कर्म खत्म हुए तो आपकी याद कैसी हो जाती है? सहज। फिर आपको जो भट्टी मिलती है, जो अंडरग्राउंड तपस्या का चांस मिलता है, वो आपके लिए क्या होता है? गर्भ महल होता है। विकर्म कोई होता ही नहीं, बचता ही नहीं जो आपको सजा खानी पड़े। फिर तो अब सिर्फ वो जो 2 युग बाकी हैं, सहज सहज याद करते करते लिफ्ट में ऊपर जाना होता है। स्प्रे कर लो। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सम्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट बाप के पास आए हैं। बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फर्क हो जाता है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते हैं। बाप की समझाने में और बच्चों की समझाने में फर्क होता है। बाप जिस विधि से बच्चों को अलर्ट कर सकता है, सावधान कर सकता है, हर एक बच्चे की नब्ज को जानता है ना। हम तो सिर्फ मुरली को पढ़ के अपने हिसाब से उसको बच्चे हैं ना, तो सिर्फ समझा सकते हैं और बाप सब बच्चों को सावधान करेगा। बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, तुम शिवालय और वैश्यालय को समझाते हो, बेहद की बात है। यह क्लियर कर समझाओ तो मनुष्यों को कुछ मजा आए। वहां तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो। शिवालय शिवालय, हर स्थान को शिवालय कह दिया। शिव का निवास स्थान भक्ति मार्ग में कहाँ दिखाया जाता है? कैलाश पर दिखाया जाता है ना, पहाड़ों पर दिखाया जाता है। और हम वैश्यालय से कहाँ ट्रांसफर होने वाले हैं? शिवालय में। हाँ वही, माना वो हो गया प्रैक्टिकल में शिव का आलय, माना शिव का घर। जो भी ऋषि मुनि है सब तपस्या करते हैं तो कहाँ जाते हैं? भारत की परंपरा ही ऐसी है ना, उनको देखो वहां ही क्यों जाते हैं? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो उनको टचिंग होती होगी, क्यों वहीं भागते हैं। तो तुम शिवालय और वैश्यालय को समझते हो, बेहद की बात है।
यह क्लियर कर समझाओ तो मनुष्यों को कुछ मजा आए। ऐसे वो बोर हो गए, वही शिवालय वैश्यालय, दुनिया वैश्यालय, सेंटर शिवालय, तो उनको अब वहां भी वैसा मजा नहीं आता। तो बेहद की बात है, उनको समझाओ तो कुछ उनको मजा आए कि हाँ और भी एक दुनिया है जहाँ हमें एकदम सुख शांति मिलने वाली है। वैश्यालय बोलते क्यों है? वैश्या की बुद्धि कहाँ जाती है? अनेकों में भटकी होती है। शिव माना एकाग्र, वैश्या माना भटका हुआ। तो वैश्यालय जिसको बाबा ने कहा माना बुद्धियों का भटका हुआ होना, माना वो स्थान जहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बुद्धि अनेकों में भटकी हुई है किसी भी कारण से। देह में भी है तो अपनी, दूसरों की देह में है तो अपनी देह में तो होगी ही होगी। तो अगर ऐसा माहौल है कहीं पर भी, चाहे वो सेंटर ही क्यों ना हो, तो उसको शिवालय नहीं कहेंगे। वहां तो ऐसे ही हंसी कुड़ी में समझाते हो, सीरियस होके समझाओ तो अच्छी रीति समझे। रहम करो अपने पर, क्या इस वैश्यालय में ही रहना है? बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, इसलिए बाबा फिर थोड़ा सीरियस होके समझाते हैं तो हमारी बुद्धि में थोड़ा क्या हो, अलर्ट हो जाए। हंसी कुड़ी में समझाते हैं तो फिर हम उतना ध्यान नहीं देते। तो बाबा के ख्यालात तो चलते हैं ना, कैसे कैसे समझाएं। आज इनको कैसे कैसे समझाऊं तो इनको कपाट खुले। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठीकरी, हाँ हाँ करते जाते हैं। बहुत अच्छा है, गांव में समझाना चाहिए, खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग तो समझेंगे भी नहीं, बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे, वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएंगे। ना उनका धन काम में आएगा, ना योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे। बेचारे इतने साहूकार यहाँ, और आपसे सुनेंगे, भी ध्यान नहीं दिया, इतना भी ज्ञान धन हो उनके पास, वो किसी काम में नहीं आएगा। टू लेट। अब तो वो स्थिति चाहिए जो बाबा रोज कहते हैं, इतना अभ्यास हो, ये अशरीरी अवस्था आपको अंत समय में काम आएगी। बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कहते हैं अरे ये संभाल लो, ये आखिरी समय में काम आएगा, ऐसा हमें समझाते हैं ना। तो ऐसे बाबा हमें समझाते हैं कि ये बार बार अभ्यास करो डिटैच होने का, ये अवस्था अंत में काम आएगी। ये ज्ञान धन इतना सारा वो पीछे काम नहीं आएगा। तो अभी वो बहुत साहूकार है, उनका बहुत मान मर्तबा है, उनके पास इतना ज्ञान धन है, लेकिन लास्ट में जब आएंगे वो टू लेट। अभी वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, योग में रह नहीं सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आ जाएंगे। गरीब बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है कुछ? कन्याओं को क्या कहा जाता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा गरीब कौन? सबसे ज्यादा गरीब कौन है? पीछे वाले गफलत करते हैं थोड़ी थोड़ी। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? कन्याएं। कन्या को गरीब कहा जाता है क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्या दान दिया जाता है तब विकार में जाती है। कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना है तो एक पाई भी नहीं देंगे तो बेगर हो गई ना। पवित्र रहेगी, एक पैसा भी नहीं देंगे घर वाले, तो कन्या क्या हो गई? बेगर हो गई ना। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत, खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच कहते हो। यह है संगम युग, उस तरफ है चने मुट्ठी और इस तरफ है, और क्या इकट्ठा कर रहे हो अभी? डायमंड, हीरो की मुट्ठी। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बनते हो, पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। पुरुषार्थ करके हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। नया जन्म जिसमें पुराना, नया जन्म होता है तो पुराना कुछ भी याद रहता है? पिछले जन्म का कुछ याद है? नहीं याद ना। तो पुरुषार्थ करके हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए, माना पुराने जन्म से मर जाना। ऐसा पुरुषार्थ करें जो पुरानी रूपरेखा है हमारी, पुरानी सोच, पुराना रहन सहन, पुरानी दिनचर्या, पुराना मन, वो सब खत्म हो जाए। सब कुछ क्या हो? हीरे जैसा नया जैसा होना चाहिए। तो पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए ना। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। है, कुमारियों से बात कर रहे हैं ना, वो क्या बोलेंगे? तुम भिखारी बनो तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो शक्ल भी कैसी होनी चाहिए? बहादुर
शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई कोई की शक्ल जैसे रीढ़ बकरी मिसल है। कैसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं एकदम से बाबा। थोड़ा थोड़ा भी आवाज से डर जाएंगे, ऐसे हैं कोई कि थोड़ी भी आवाज हो, थोड़ा ऐसे भूकंप आए एकदम से डर जाए, होता है ना, कोई छोटी छोटी आवाजों में भी बहुत डर जाते हैं। तो बाप सभी बच्चों को खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए, और ही बंधन में फंसेंगे तो फिर विकार के लिए डंडे खाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगी तो विश्व की महारानी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व की बादशाही देने आया हूँ, परंतु किसी किसी के नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवाज, और गरीब कौन है? कन्याएं। माँ बाप शादी नहीं करा सकते हैं तो दे देते हैं, तो उनको नशा चढ़ना चाहिए। हम अच्छी रीति पढ़कर पद तो अच्छा पाएं। किसी भी कारण से माँ बाप ने यज्ञ में दिया तो भी उनको नशा क्या रहना चाहिए? हम पढ़कर ऊंच पद पाएं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हम पास विद ऑनर हो जाएं, उनको ही फिर स्कॉलरशिप मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, वह भी 21 जन्म के लिए। यहाँ है अल्पकाल का सुख, आज कुछ मर्तबा है, कल मौत आ गया तो खलास। योगी और भोगी में फर्क है ना। आज बहुत मर्तबा है, कल मृत्यु आई और खलास। तो योगी और भोगी में फर्क है ना। योगियों की मृत्यु कैसी आती है? उनको पहले ही आभास होता है कि अभी हमारा शरीर छूटने वाला है, सहज, कोई तकलीफ नहीं। और भोगियों के लिए आज बहुत मान मर्तबा है, कल मौत आया और खलास, अचानक। तो बाप कहते हैं गरीबों पर ज्यादा अटेंशन दो। साहूकार मुश्किल उठाएंगे, सिर्फ कहते बहुत अच्छा है, यह संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा कहा, बाहर गए और खलास। माया डंडा उठाकर बैठी है, इसलिए बाप को भी क्या उठाना पड़ता है? पीछे माया क्या कर रही है? डंडा लेकर बैठी है, जो हौसला ही गुम कर देती है। हाँ, तभी तो मजा आता है। एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती है। बाप समझाते हैं भारत का हाल देखो क्या हो गया है। बच्चों ने ड्रामा को तो अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है वही जो सारी मुरली में बोला, चने ले लो। चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं। डर है क्या कोई? किसी कोई डर है? कोई डर? कोई डर नहीं। डर का छोटा भाई है वो वाला डर है। आप तो पहले ही स्वाहा कर चुके हो, अब और क्या स्वाहा बचा? जिसने पहले ही कर दिया तो उसके लिए तो क्या है, रिपीट करना है। तो बाबा कह रहे हैं किसी भी बात में डरना नहीं है, निडर बन बंधनों से मुक्त होना है, अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। हमारा मेन टारगेट है सच्ची कमाई। उसके लिए हमें वैसा वायुमंडल मिले, स्थान मिले, हमारा लक्ष्य सच्ची कमाई का है। फिर डर किस बात का डर, जब हम हैं ही आत्मा और आत्मा को अपनी सच्ची कमाई करनी है, तो अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। वरदान है गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है, अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। पहला पाठ क्या है कि मैं आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ। अंतिम पाठ है नष्टो मोहा। तो पहला पाठ है विधि, लास्ट है विधि से
सिद्धि, जिस लक्ष्य के लिए पुरुषार्थ करते थे कि नष्टो मोहा बन जाए, तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन है, परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सत